या न्यूजीलैंड और फिलिपाइन के बीच में है। इसकी जो हमसाया कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और बैक साइड पे लगता है इसको फिलिपाइन। तो आप यहाँ बगैर वीजा के, बगैर किसी ऑफर लेटर के, बगैर स्पॉन्सर लेटर के जा सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, महफूज भी होंगे। मेरा नाम आबिद है। आज की जो वीडियो का टॉपिक है, एक ऐसे मुल्क के बारे में बता रहा हूँ जिसका टीआरसी कार्ड यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड आप घर बैठे ले सकते हैं। इस टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड के फायदे आपको बताऊंगा कि आप जब वीजा अप्लाई करेंगे शेंगन कंट्री का या किसी यूरोप कंट्री का, तो आपके वीजे की जो अप्रूवल है वो तकरीबन 90% तक बढ़ जाती है। आप इस टीआरसी कार्ड को अप्लाई करने के लिए जो एजेंसियां हैं वो आपसे 5-5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, इवन के मुझे सुनने में आया 15-15 लाख रुपया ले रही है। इवन दो इस कंट्री के टीआरसी कार्ड को आप हासिल कर सकते हैं घर बैठे सिर्फ $250 के अंदर। ठीक है, यहाँ इस कंट्री की मैं आपको पहले थोड़ी हिस्ट्री बता दूं। इस कंट्री के ऊपर हुकूमत किया जर्मनी ने, जापान ने, ब्रिटेन ने, और अभी लास्ट में जो हुकूमत कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है और इसकी अपनी करेंसी कोई नहीं है। यहाँ पे अमेरिका की करेंसी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ प्रॉपर इन्फ्लुएंस है अमेरिका का। आप ये भी कह लें कि ये टेरिटरी है अमेरिका की। अमेरिका यहाँ बिल्कुल ओपन एंट्री देता है। आप टीआरसी कार्ड के बगैर भी यहाँ जा सकते हैं। हाँ, पाकिस्तानी मेरा भाई यहाँ पे ऑन अराइवल वीजे पे जा सकते हैं। ये कंट्री जो है ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिलिपाइन के बीच में है। इसकी जो हमसाया कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और बैक साइड पे लगता है इसको फिलिपाइन। तो आप यहाँ बगैर वीजा के, बगैर किसी ऑफर लेटर के, बगैर स्पॉन्सर लेटर के जा सकते हैं। किसी किस्म की आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मांगते। तो दुबई, कतर, ओमान और सऊदीया से बेहतर है कि आप इस कंट्री में जाएं। और इसके सबसे बड़ी बात कहूँ कि इस कंट्री के पासपोर्ट के ऊपर आपको 150 से ज्यादा कंट्री के ऊपर ऑन अराइवल वीजा मिलता है। इतना ताकतवर और पावरफुल कंट्री है ये। इतना ताकतवर और पावरफुल पासपोर्ट है इस कंट्री का कि इस कंट्री के पासपोर्ट के ऊपर आपको 150 से ज्यादा मुल्कों में फ्री एंट्री है। भाई क्यों ना हो, क्योंकि बैक पेज पे अमेरिका बैठा हुआ है। अमेरिका का बिल्कुल इसके पे इन्फ्लुएंस है। हमारा जो पाकिस्तान है वो इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क है, इतनी बड़ी हमारी आर्मी है, अच्छी खासी हमारी 25 करोड़ की आबादी है। इवन दो कंपैरिजन करें तो इसकी 2000 आबादी है और 500 किलोमीटर इसका रकबा है। और हमारा रकबा 9,96,900 किलोमीटर है और हमारी 25 करोड़ की आबादी है। और हमारे कंट्री के पासपोर्ट के ऊपर मुश्किल 20-25 कंट्रियों के वीजा ऑन अराइवल है। अब वहां भी तकरीबन हमारे चांसेस बहुत कम हो गए। तो क्यों ना हम लोग इस कंट्री के पासपोर्ट तक पहुंचे। यहाँ मेरा भाई याद रखना बात, आप शादी करके 5 से 1 साल के अंदर अंदर पासपोर्ट ले सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर यहाँ बिल्कुल नहीं है। जो लैंग्वेज आप अपने होम कंट्री में इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। इसको प्रमोट करते हैं। दुनिया भर से लोग सैरो सेहत के लिए इस मुल्क में आते हैं। क्रिस्टल क्लियर यहाँ का पानी है। बड़े बड़े यहाँ पे आइलैंड है, तकरीबन 300 से ज्यादा यहाँ पे आइलैंड है और वहाँ पे पहाड़ियों के ऊपर बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं। टूरिस्ट कंट्री होने की वजह से यहाँ पैसा बहुत आता है, लोग एंजॉय करने आते हैं। दुनिया के अमीर तरीन लोग यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं क्योंकि मौसम सारा साल खुशगवार रहता है। तो इस कंट्री का नाम है पलाऊ। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मैं भी दिखा रहा हूँ। इसके लेफ्ट साइड पे ऑस्ट्रेलिया है, नीचे न्यूजीलैंड है और मिड में पलाऊ कंट्री है। तो यहाँ आपने कैसे आना है, सिर्फ आपको टिकट करनी है, सिर्फ आपको ट्रैवल प्लान शो करना है, कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए। आपके पासपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यहाँ को ऑन अराइवल वीजा है। अब ये कंट्री क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पलाऊ बहुत दूर है तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ से नहीं मिलती। हाँ, अगर आप अपने किसी एजेंट के पास जाएंगे तो आपको माइल्ड भी बताए कि क्या रूल्स हैं, कैसे आप जा सकते हैं कनेक्टिंग फ्लाइट लेके। इसके लिए आपको ऑन अराइवल वीजा मिलता है। आप पहले मलेशिया चले जाओ। अब बहुत से दोस्त मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं कि यार पैसा भी नहीं है, स्टेटमेंट भी नहीं है, कोई अबाउ अजदाद की, बाप दादा की प्रॉपर्टी भी नहीं है जो शो करा के हम वीजा लें। तो क्यों ना कोई ऐसा कंट्री बताऊं कि भाई जिसका ऑन अराइवल वीजा हो। ना तो आपको कोई ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है, कोई फिक्र नहीं है, कोई एजेंट के पास। सबसे पहले जब बाहर जाना तो माइंड में एक ही बात आती है, यार 40-50 लाख रुपए चाहिए। तो इन तमाम चीजों से आप बरील जिम्मा हो। सिर्फ आपके पास अगर पासपोर्ट 6 माह से ज्यादा वैलिडिटी वाला है, सिर्फ टिकट लेके कम से कम आपको टिकट के पैसे लेने पड़े क्योंकि आपने जहाज में जाना है। अब ये कंट्री जो है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वस्ट में वाक़या है, बैक साइड पे फिलिपाइन। आपके पास अगर फिलिपाइन का वीजा है तो फिलिपाइन जाए, फिलिपाइन से भी यहाँ आ सकते हैं।
क्योंकि कंट्री दूर है। ये एक बात मैं आपको बताऊंगा, कंट्री दूर है, इसके पासपोर्ट के ऊपर 150 से ज्यादा ममालिक में फ्री एंट्री है, क्योंकि बैक साइड पे इसके बैठा हुआ है अमेरिका। अमेरिका की पीआर इस कंट्री के साथ है, उस कंट्री की स्ट्रॉन्ग करेंसी यहाँ चलती है, जैसे डॉलर। बहुत से लोग यहाँ जब सैरो तफरी के लिए आते हैं तो वो अपने साथ डॉलर लेके आते हैं, क्योंकि इसकी इस कंट्री की अपनी कोई करेंसी नहीं है, इस कंट्री के डॉलर चलते हैं। तो इंग्लिश बोली जाती है, लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि ये फिट बैठता है कि आप लोग यहाँ जाएं। अब दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया में आपको पता है $5,000 की आपको स्टेटमेंट चाहिए होगी, 15 से 20 लाख रुपए बनता है। शो मनी चाहिए, फिर आपको होटल बुकिंग चाहिए। आप सुना है कि वहां अगर आपका कोई पहले से कोई दुबई में कोई बंदा है वो आपको स्पॉन्सर करेगा, फिर आप जा सकते हैं। फिर आप जॉब ढूंढेंगे। अब यहाँ आप जॉब भी ढूंढ सकते हैं, होटलिंग में यहाँ पे बेइंतहा जॉब्स है, क्योंकि टूरिस्ट कंट्री में होती ही जॉब होटलिंग में है। और अगर आपके पास कोई टैक्सी का, कोई कार का लाइसेंस है तो आप वहां पे जाके टैक्सी चला सकते हैं। अब वहां पे बहुत से ऐसे लोग एजेंट बैठे हुए हैं जो आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप वहां विजिट पे आके कन्वर्ट कर सकते हैं टूरिस्ट से वर्क परमिट के ऊपर। हर कंट्री में जॉब्स होती हैं। यहाँ तकरीबन 2000 लोगों की पॉपुलेशन है और 500 किलोमीटर इसका रकबा है। इंतहाई खूबसूरत है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मैप भी दिखा रहा हूँ। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और मिड में इसके जो है पुलाव कंट्री है। तो यहाँ आपने सिर्फ टिकट लेनी है, ट्रैवल प्लान देना है और चले जाना है। कंट्री दूर होने की वजह से आपको ये चेक करना पड़ेगा ऑनलाइन जाके, या किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाना पड़ेगा कि माइट भी आपके होम कंट्री से कोई डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ पे जाती हो। मेरे मुताबिक आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आपने दुबई चले जाना है या मलेशिया चले जाओ या थाईलैंड चले जाओ या सिंगापुर चले जाओ। अब सिंगापुर का आपको वीजा पता है कि ऑन अराइवल है, और उसके अलावा 20,000 में आप सिंगापुर का वीजा ले सकते हो। तो वहां से फ्लाइट पकड़ के इस कंट्री में चले जाओ। अगर आपको अपना पासपोर्ट बदलना है, अगर आप चाहते हैं दुनिया घूमे, कोई आपसे ये ना पूछे कि आपका पासपोर्ट कौन सा है, आप इस कंट्री का पासपोर्ट दिखाएं और वीजा फ्री एंट्री करें तमाम मुल्कों में। इन कंट्री का पासपोर्ट दूसरे मुल्कों में चेंज भी हो जाता है, कन्वर्ट भी हो जाता है। आपको पासपोर्ट कैसे मिलता है? पासपोर्ट आप अगर 5 साल वर्क परमिट पे काम करते हो तो आपको यहाँ की पीआर मिलती है, और 6 से 7 साल में पासपोर्ट मिल जाता है। जल्दी पासपोर्ट चाहिए तो शादी कर लो, शादी करेंगे तो आपको 6 माह में 1 साल में पासपोर्ट मिल जाता है। उसके लिए मेरा भाई आपका अपना फैसला है। अगर आप शादीशुदा हो तो मैं आपको इसका मशवरा नहीं दूंगा। अगर आप शादीशुदा नहीं है, अगर आपको घर से इजाजत है तो आप वहां पे शादी कर सकते हैं। तो इसका टीआरसी कार्ड जो है वो घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ $250 इसकी फीस है। एजेंट हजरात इसका टीआरसी कार्ड 7 लाख से 10 लाख 15 लाख के दरमियान बेच रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है। इसका टीआरसी कार्ड जो है 1 साल का भी मिलता है, 3 साल का मिलता है, 5 साल का मिलता है और 10 साल का मिलता है। टीआरसी कार्ड रखने का फायदा ये होता है कि आपके पास किसी और कंट्री की टीआरसी जब आ जाती है तो वहां के आप बन जाते हैं रेजिडेंट। जैसे दुबई, कतर, ओमान और सऊदीया की जो एमरेट्स आईडी है, जो उनका वहां का रेजिडेंट कार्ड है, वो साथ लगाएं तो वीजा 90% आपका अप्रूव होता है। तो अगर आप यूरोप कंट्री का या शेंगन कंट्री का वीजा लेना चाहते हैं, इस कंट्री का टीआरसी कार्ड लगाएंगे साथ और फिर आप वीजा अप्लाई करेंगे, तो फिर देखिए आपका वीजा कैसे लगता है। तो देर किस बात की, आज ही टिकट करें, आज ही अपना ट्रैवल प्लान बनाएं और इस कंट्री की तरफ जाएं। जॉब्स यहाँ पे कौन सी हैं? यहाँ पे बार अटेंडेंट की, बरिस्टा की, कॉकटेल मेकर की, कॉफी मेकर की, वेटर की, असिस्टेंट वेटर की, हेड वेटर की, रेस्टोरेंट सुपरवाइजर की, क्लीनर की, लॉन्ड्री अटेंडेंट की या रेस्टोरेंट सुपरवाइजर के जॉब्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है रेस्टोरेंट के अंदर तो आप इस कंट्री में फील फ्री जाएं, तो टफ टाइम दें, अपने आप को मेरा भाई स्ट्रेच करें और इन कंट्री की तरफ मूव करें। मेरा ख्याल है जो लोग दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया में 20-20 साल दे रहे हैं, बेहतर है भाई वीजा फ्री कंट्रीज में मूव करें और वहां जाके अपना करियर स्टार्ट करें और वहां का पासपोर्ट इजीली लेकर। अब ये कंट्री चाहते हैं कि यार लोग हमारे कंट्री में आए, यहाँ पे टैक्स पे करें, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ाएं और उस कंट्री को प्रॉपर एक दुनिया में नाम मिले, ऐसे जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये कंट्री की चाहते हैं हम भी सामने फ्रंट पे हैं। उसके लिए इनको आपको ऑफर देनी पड़ती है वीजा फ्री। आपने इस ऑफर को प्रिवेल करना है। इस ऑफर को अवेल करके आप लोग कंट्री में जरूर जाएं। उससे रिलेटेड अगर मैं आप चाहते हैं कि मैं टीआरसी कैसे लेना घर बैठे, तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आप कैसे घर बैठ के टीआरसी कार्ड ले सकते हैं। सिर्फ $250 से $300 आपके लगते हैं और आप फ्री में इसकी टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि आपने इस कंट्री की टीआरसी कैसे लेनी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने।